Bismillahirrahmanirrahim। नाजरीन, आप देख रहे हैं डन काउन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान राजा इफ्तिखार अहमद। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं सरजमीन मुरीद की सरजमीन पर। यहाँ पर ज़िला चकवाल की तहरीक का एक बहुत बड़ा क्रिकेट का इवेंट जो है वो उसका आज इफ्तिताह हुआ है। और आज का जो ओपनिंग थी, जो इफ्तिताह है, ये मरूफ सियासी शख्सियत पीर वकार हसन करूली साहब जो है उनके दस्ते मुबारक से हुआ है। वो हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त वो हमारे साथ तशरीफ फरमा है। हम इनके 2 मिनट कीमती लेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब, आज क्योंकि क्रिकेट का इवेंट है तो हमारी कोशिश है कि क्रिकेट पे ही बात करें। आप ये बताएं कि ये जिस जमीन पर भी हम बैठे हुए हैं मुरीद, तो इसके आगे थोड़ा बादल और फिर जिला चकवाल की अगर ओवरऑल हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं इनके पास एक तो क्रिकेट के ग्राउंड जो है उनकी बहुत कमी है, और उसके बाद टैलेंट मौजूद है, लेकिन सरकारी सतह पर भी और निजी सतह पर भी इनकी हौसला अफजाई के लिए किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए जाते। आप खुद भी क्योंकि किसी दौर में हुकूमत में भी रहे हैं, तो इसकी वजूहत पे थोड़ी सी आप रोशनी डालें। देखें कि स्पोर्ट, मेरे ख्याल में स्पोर्ट्समैन जो बनता है वो स्कूल से शुरू होता है। आप मुझे बताएं कि इतना स्कूलों में कंपटीशन है, आप प्राइवेट स्कूलों का ने बिल्कुल जाल बिछाया हुआ है। मुझे आप बताएं कि कौन से प्राइवेट स्कूल में ग्राउंड की फैसिलिटीज़ मौजूद है और वो बच्चों को वो मौके फराहम कर रहे हैं कि जहाँ से वो क्रिकेट खेले, हॉकी खेले, फुटबॉल खेले। उनके पास ग्राउंड ही नहीं है। दो दो कनाल में स्कूल बने हुए हैं, तो बच्चे कहाँ खेलेंगे? अगर ग्राउंड रूट से अगर आप बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं देते तो क्या ख्याल है आपका वो कॉलेज में जाके वो क्रिकेट सीखेगा? ये कभी नहीं होता। हमेशा बच्चों को, स्पोर्ट्समैन जो बच्चा बनता है वो ग्राउंड लेवल से बनता है। जब वो फर्स्ट में आ जाता है, सेकंड में जाता है, कुछ बच्चे थर्ड में जाते हैं, कोई क्रिकेट की तरफ जाते हैं, कोई हॉकी की तरफ जाते हैं। जब आप उनके पास ग्राउंड ही नहीं है, बच्चों को हम किसी किस्म के, और ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो भी प्राइवेट स्कूल खोलेगा उसके साथ ग्राउंड होना चाहिए, कम से कम 3 कनाल का हो जाए, 2 कनाल होना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं ना, किसी एक इस्लामी स्कूल में चले जाएं, जो पहले सरकारी स्कूल थे उनमें ग्राउंड मौजूद हैं। अब जितने भी लोग वालिदैन हैं वो चाहते हैं कि हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाएं, वो सिर्फ तालीम को देखते हैं, स्पोर्ट की तरफ देखते नहीं है। हालांकि ये एक बहुत बड़ी फील्ड है जो दुनिया में आप पैसा भी कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं। लेकिन हमारे ये फैसिलिटी हमारे बच्चों के पास है ही नहीं। ये उसमें उनका कसूर नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट का और इन अदारों का कसूर है कि जो उनको ये फैसिलिटीज नहीं दे रहे। जी, उस वक्त कॉलेज ग्राउंड जो था सबसे एक नर्सरी रही है, उस बारे में जो है वो आप प्लीज जरूर जो है ना कुछ बताइएगा और कुछ कीजिएगा भी उसके लिए कि कॉलेज ग्राउंड एक नर्सरी रही है चकवाल क्रिकेट की जो है, और आपने खेला है वहाँ पे जितने टूर्नामेंट हुए हैं, डिवीजन सतह पे भी जो है वो टीमें आपके दौर में जो उधर से वो गई हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो जो ग्राउंड है वो कोई सियासी मामलात की जो है नज़र हो चुका है या इंतज़ामी मामलात की नज़र हो चुका है। काफ़ी कोशिश की गई है, आप भी उसमें आप हिस्सा डालिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट उस वक्त जो हमारे वक्त क्रिकेट के हवाले से गवर्नमेंट स्कूल का एक होता था, अड्डे के ऊपर जो ग्राउंड होता था, फिर इस्लामिया जो है स्कूल उसका ग्राउंड था या कॉलेज ग्राउंड था, ये 3 बड़े ग्राउंड थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं जब तक बुनियादी तौर पे ग्राउंड नहीं होंगे तो हमारे पास जो है मसाइल हल नहीं। देखें, आप जो बात करेंगे, देखेंगे कॉलेज, वही मैं बात कर रहा था कि गवर्नमेंट कॉलेज का ग्राउंड था और हमने उसमें 10-12 साल क्रिकेट खेली है, और उस एक ग्राउंड में हमारे कम से कम 2-3 टीमें होती थी जिसमें कम से कम 60-70 बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा था। आप शाम को मेरे साथ चले जाएं, इस्लामी स्कूल के ग्राउंड में जाएं, कम से कम वहाँ पर 150-100 बच्चा खेल रहा होता है, और वो एक एक कनाल में खेल होते हैं, उनको स्पेस ही नहीं है। कोई फुटबॉल खेल रहा होता है, कोई क्रिकेट खेल रहा होता है, और वो 150 बच्चा होता है, हालांकि वो सिर्फ एक टीम के लिए ग्राउंड है। तो बात ये है कि उन बेचारों के पास ग्राउंड ही नहीं है, तो वो कहाँ खेलेंगे? फिर साहब, आप खुद भी माशाल्लाह क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं और एक क्रिकेट क्लब के जो है वो कैप्टन भी रहे हैं। तो उस वक्त जो आपकी दौर में जो क्रिकेट थी और जो आज की क्रिकेट है, एक तो आप ये बताएं कि इसमें क्या तब्दीलियां, क्या रूनुमा हुई हैं, और दूसरा जो पैसे की एक चमक दमक जो क्रिकेट में आ चुकी है, क्या आप समझते हैं कि इस चमक दमक ने जो है वो इस क्रिकेट के खेल को तबाह किया है? देखें जी, कि मैं ये समझता हूँ कि जितने ये बैंक्स हैं, जितने ये सरकारी अदारे हैं जो कमर्शियल बेसिस पे काम कर रहे हैं, इनको गवर्नमेंट की तरफ से इनको इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि वो कम से कम 1-2 नौकरियां प्लेस को दें।
प्लेयर बेसिस पे ये जॉब क्रिएट करें, ताकि लोगों में इसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो। देखेंगे जब एक क्रिकेटर को आप जॉब देंगे और इस बेसिस पे देंगे कि वो स्पोर्ट्समैन है और अच्छा क्रिकेट खेलता है या अच्छा या उस जमाने में यही था। उस जमाने में आप देखें कि PIA के पास क्रिकेट के खिलाड़ी प्लेयर थे, इसी तरह बाकी इंस्टीट्यूशन ने, बैंकों ने ऑन किए होते, नेशनल बैंक में थे, बहुत सारे अदारों ने इनको ऑन किया। अगर एक अदारा 2 खिलाड़ी रख लेता है तो उस पर क्या लायबिलिटी है? कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन वो एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि एक मैशत की लाइन मिल जाती है कि अच्छा अगर मैं अच्छा खेलूंगा तो फलाना इंस्टीट्यूशन में मुझे जॉब मिलेगी। अब वो तो माहौल है ही नहीं है। जी नवीन पीर साहब ने बहुत सारी मुफीद जो है वो मशवरे भी दिए हैं कि निजी सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को जो है वो किस तरीके से खेलों के मैदान को और खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज के ये जो क्रिकेट की इवेंट का जो ओपनिंग हुई है और ये मेगा इवेंट जो है ये यहाँ पे 15 से 16 दिन जारी रहेगा। तो इसके रूए रवा मारूफ जर्नलिस्ट भी हैं और अपने दौर के बड़े अच्छे प्लेयर भी हैं। ये हमने ऐसा सुना है, अभी देखा तो अब आज देखें भी कुछ इनसे इनकी क्रिकेट भी देखेंगे। जुल्फ़िकार मीर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, तो हम इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जुल्फ़िकार मीर साहब, आज का ये जो इवेंट जो शुरू होने जा रहा है, जिसका बाकायदा इफ्तिताह भी जो हो चुका है, तो ये कैसे आपके ये नौजवानों को प्रमोट करने में और क्रिकेट को प्रमोट करने में ये जो आइडिया है और ये आपके जहन में कैसे आया? बहुत शुक्रिया राय साहब आपका भी और डनकाउन चैनल का भी। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा आज के चीफ गेस्ट जनाब पीर वकार हुसैन शाह साहब का, चेयरमैन प्रेस क्लब बाबर साहब का, मीडिया नुमाइंदगान यहाँ सारे तशरीफ़ लाए हैं, शाकीन क्रिकेट आए हैं, DC के अहदेदारान हैं और दीगर जितने मरहूम वसीम अख्तर महमूद के जो दोस्त अहबाब हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो ये जो आइडिया है ये बेसिकली तो कुक्कू भट्ट साहब का था। वो हमेशा क्रिकेट की सरपरस्ती किया करते थे टीमों के साथ, उनका ख़ास तौर पर कायद क्रिकेट क्लब के साथ उनका बड़ा गहरा रिश्ता था और नौजवानों की क्रिकेट को प्रमोट करना मेरे ख्याल में उनकी ज़िंदगी का मिशन था। तो हम उसी मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये तीसरा एडिशन, इससे पहले 2 एडिशन हो चुके हैं और वो भी शानदार रहे हैं। वो भी अपने इंतज़ामात के हवाले से, इनामात के हवाले से वो भी मिसाली थे और इंशाल्लाह ये जो इवेंट आज जिसका इफ्तिताह पीर साहब ने किया है तो ये भी शानदार रहेगा। मैं खुशी से बताता चलूँ कि हमने इसके लिए अच्छा कैश प्राइज़ रखा है, 1 लाख रुपए कैश प्राइज़ है विनिंग टीम के लिए, फिर 50,000 रनर अप के लिए। इसी तरह जो बेस्ट बैट्समैन होगा या जो भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा, कोई चौके लगाएगा। 20 टीमें हैं जी, 20 रजिस्टर्ड टीमें पूरे डिस्ट्रिक्ट की। जी पूरे डिस्ट्रिक्ट की रजिस्टर्ड 20 टीमें और वो आज खाबर स्पोर्ट्स और पीर साहबा जो दोनों रजिस्टर्ड टीमें लीग टाइप है या नहीं, ये नॉकआउट है। अच्छा, जो ये आज knock- 12 जी होगा, जी 12 है। बिल्कुल ये नॉकआउट है और इंशाल्लाह ये 17-18 दिन में ये टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर होगा। जुल्फ़िकार मीर साहब हमें बताया था जी कि ये जो टूर्नामेंट आज इसका इफ्तिताह हुआ है, इसमें प्लेयर के लिए, टीमों के लिए जो है वो बेशुमार इनामात जो हैं, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि विनिंग टीम के लिए 1 लाख रुपए जो नगद इनाम दिया जाएगा, जो रनर अप टीम है उसके लिए 50,000 रुपया नगद इनाम दिया जाएगा। इसी तरीके से जो बेस्ट प्लेयर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट बॉलर हैं उनके लिए भी बड़े पुरकश इनामात जो रखे गए हैं। तो मैं जुल्फ़िकार मीर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इतना ये डेफिनेटली एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है, तो किसी आप अपने जो स्पॉन्सर है उसका भी जिक्र करना चाहेंगे जो आपके इस टूर्नामेंट में हेल्प कर रहे हैं? जी बिल्कुल ज़रूर करना चाहूँगा। स्पॉन्सरशिप तो सबसे पहले तो मैं जाके बंजम साहब हैं उनका जिक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने इससे ये इनिशिएटिव लिया। उनका ये कहना था कि ये टूर्नामेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी दोस्त अहबाब हैं वसीम अख्तर मीर बरूम के, वो ज़ाहिर है जब भी उन्होंने टूर्नामेंट का नाम सुना है तो ख़ुद से वो रब्ता कर रहे हैं। तो तमाम ये दोस्तों के मिलने जुलने से, उनके तावन से ही ये इतना अच्छा जो है वो इवेंट पहले भी होते रहे हैं और अब भी इंशाल्लाह इतना अच्छा इवेंट होगा। जी हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन चकवाल प्रेस क्लब रजिस्टर जनाब ख्वाजा बाबर सलीम महमूद साहब। हम इनका भी 1 मिनट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब, आप भी कुछ नौजवानों को पैगाम नहीं जी, ये देखें, ये मैं समझता हूँ कि ये मीर साहब ने और बड़ा अच्छा, ये खुरम बासी टोनी ने द रोशन क्रिकेट एकेडमी, तो ये हार्ड बॉल तकरीबन ये असल क्रिकेट की रूह है। ये सुरख बॉल ये तकरीबन ख़त्म हो चुका था। ये टेनिस बॉल, मैं इसको गुल्ली डंडा कहता हूँ, ये टेनिस बॉल इधर खेला जा रहा था और टल्ले मार और सारा। तो ये क्रिकेट की ये बाली, मैं समझता हूँ कि आज का ये टूर्नामेंट हार्ड बॉल, रेड बॉल, ये क्रिकेट की बाली की तरफ एक और बड़ा कदम है जो द रोशन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ने शुरू किया। तो ये आज उसी का आगे तसलसल है। तो ये आगे
بھی ذکر ہوا ہے، 2-3 ادھر چکوال کے بچے ادھر قومی ٹیم میں گئے ہیں، مگر وہ چونکہ ابھی نہ کوئی اتنی ماحول ہے نہ کوئی ادھر سہولتیں ہیں، تو ایسی کوئی سہولتیں ادھر دستیاب ہوئی تو یہ اتنی عظیم دھرتی ہے کہ یہ ہر میدان میں یہ اس نے نام کمایا ہے چکوال نے. تو مجھے امید ہے کہ کرکٹ کے میدان بھی اب جس طرح آباد ہو رہے ہیں تو کرکٹ میں بھی نوجوان نسل کو آگے بڑھنے کا بڑا موقع ملے گا. جی ناظرین، خواجہ بابا سلیم صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ کرکٹ کو جو ہے وہ کرکٹ کے میدان جو ہے وہ انشاءاللہ آباد ہوں گے اور پلیئروں کو جو ہے موقع ملے گا. آخری 1 منٹ کا کمنٹس ہم لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع چکوال کے معروف جرنلسٹ ہیں جی شفیق ملک صاحب. تو ہم 1 منٹ جو ہے وہ ان کا بھی لیں گے. السلام علیکم شفیق صاحب. وعلیکم السلام. اچھا شفیق صاحب، جیسا کہ خواجہ بابر صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ ہارڈ بال جو ہے اصل تو یہ کرکٹ ہے، لیکن یہ ٹینس بال جو ہے اس نے ہماری کرکٹ کو کافی جو ہے وہ تباہ کی ہے. اس کی وجوہات پھر وہی آ جاتی ہیں کہ ہارڈ بال سے کرکٹ کھیلنا جو ہے وہ بڑا ایکسپینسو ہے. وہ ہمارے جو بالخصوص جو ہمارے یہ دیہاتی جو شہر ہیں اس میں وسائل کی بھی کمی ہوتی ہے، اس میں مالی معاملات بھی درپیش آ جاتے ہیں. تو اس کی تدارک کے لیے کیا اقدامات کیا ہونے چاہیے، حکومتی سطح پہ بھی کیا ہونے چاہیے اور نجی سیکٹر پہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ لیکن راج صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ٹینس بال والا ہے وہ پرائمری جو اس کی کرکٹ کی شکل ہے وہ ہے اور وہی ہے، اور جتنے بھی اپنے بڑے پلیئر آپ کے پاس اس وقت کھیل رہے ہیں وہ اسی سے آتے ہیں. وہ جو آپ کی ہے ٹینس بال ہے اسی سے کھیل کے، وہ ٹیپ بال سے کھیل کے تو آگے آتے ہیں. کیونکہ وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا سیفٹی کے لحاظ سے بھی وہ ٹھیک ہوتا ہے. حضرات جیسے آج پیر صاحب یہاں پہ آئے ہیں تو صرف یہ لوگ صرف ہمیں باتیں نہ سنائیں، ہمیں پراپر ہماری ہیلپ کریں، ہمارا ہاتھ پکڑیں اور ان بچوں کا ہاتھ پکڑیں جو ابھی اس نوجوان نسل ہے ان کی سرپرستی فرمائیں. تو بہت حد تک یہ جو ہے نا صرف اگر ہم سرکار پہ چھوڑ دیں گے، گورنمنٹ پہ چھوڑ دیں گے تو وہ جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہیں. تو یہ جب تک یہ مخیر حضرات ساتھ تعاون نہیں کریں گے تب تک یہاں پہ آپ کرکٹ کی بہتری جو ہے وہ نہیں آ سکتی. بہرحال بچے اپنے طور پہ کر رہے ہیں، ٹیلنٹ موجود ہے اور وہ سامنے نکھر کے سامنے بھی آتا ہے. دیکھ لیں بہت اچھے اور اس وقت پاکستان جو کرکٹ ٹیم ہے اس کے ایک نام ہے دنیا میں. تو یہ اپنے طور پہ یہ کر رہے ہیں، اگر ان کی باقاعدہ سرپرستی کی جائے تو یہ بہت زیادہ روشن نام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جی ناظرین، شفیق ملک